जब जब वो फंसता है तब तब वो रोता है, बताओ वो कौन है। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। इमोशनल होना अच्छी बात है, भावुक होना अच्छी बात है। इससे पता चलता है कि आपके अंदर संवेदनाएं हैं। लेकिन इमोशनल होकर के, भावुक होकर के मेन मुद्दे को दरकिनार कर देना यह खतरनाक है। किसी की गरीबी का, किसी के आंसुओं का मजाक नहीं बनाना चाहिए, लेकिन उसी गरीबी में और उसी आंसुओं के लिबास में छुप करके अपने आप को बचा लेना यह भी खतरनाक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग समय पर अलग अलग मंचों से भावुक हुए, रोने लगे और आज भी वो देश की संसद में, राज्यसभा में रोए। मौका था गुलाम नबी आजाद की विदाई का, और गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के नेता, राज्यसभा के मेंबर आज विदा हो रहे थे और उनकी विदाई पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोने लगे। उन्होंने एक वाकया शेयर किया और उन्होंने कहा कि तब जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, उस वक्त में गुलाम नबी आजाद कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। एक बस पर आतंकी हमला हुआ जिसमें 8 लोग मारे गए, लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब ने उस समय पर जो चिंता व्यक्त की मेरे गुजरात के लोगों के लिए, वो अपने आप में अतुलनीय थी। और इस वाक्य का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से रो पड़े। लेकिन क्यों रोए, कैसे रोए, इस बात की क्रोनोलॉजी आपको बाद में समझाएंगे। सबसे पहले आप देखें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे देश के संसद में एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगे। मैंने जिक्र किया था कि जब जब वो फंसता है तब तब वो रोता है, बताओ वो कौन है। यह कहावत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिल्कुल सटीक नहीं बैठनी चाहिए, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। हम यही चाहते हैं कि यह बात उनके ऊपर सटीक ना बैठे। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी मुश्किल में फंसते हैं तब तब उनके आंसू बाहर आ जाते हैं। याद कीजिए, गोवा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के समय क्या कहा था? मेरा परिवार नहीं है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, देश के लिए छोड़ा है, और ये लोग मुझे बर्बाद कर देंगे, मुझे 50 दिन का वक्त दीजिए। यह वाक्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। मैंने कहा था कि इमोशनल होना अच्छी बात है, लेकिन इमोशनल होकर के मेन मुद्दे को दरकिनार कर देना यह गलत बात है। अगर वो उस समय कह रहे थे कि मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है, तो उन्होंने यह भी बताना चाहिए कि क्यों उन्होंने चुनावी हल्फनामे में अपने आप को गुजरात के विधानसभा चुनाव के अंदर विवाहित नहीं बताया था, लेकिन लोकसभा के चुनाव जब आए तो अपने आप को विवाहित बताया चुनावी हल्फनामे के अंदर। क्यों देश के लिए झूठ बोला? यह सवाल पूछा जाना चाहिए। आप देखिए कि किस तरह से नोटबंदी के समय में भी प्रधानमंत्री एक बार फिर से फूट एक वाक्य और आया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेसबुक के हेडक्वार्टर से लाइव थे, उस वक्त में फेसबुक के फाउंडर के साथ में वो अपने मां के निजी अनुभव शेयर करते हुए रोने लगे। उन्होंने कहा कि मेरी मां बहुत गरीब थी, बहुत मुश्किल से हमको पाला। ये उनकी मां को सलाम होना चाहिए। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि जब नोटबंदी हुई थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मां को लाइन में क्यों लगाया था? क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के पास में 2000 रुपए नहीं थे जिनको बदलवाने के लिए वो लाइन में लगी थी, या फिर वही मीडिया मैनेजमेंट के लिए जो है वो सब कुछ किया गया था? आप देखिए कि किस तरह से फेसबुक के हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना मां का जिक्र करते हुए रोने लगे। आज भी ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि देश की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार रोए हों। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी एक कार्यक्रम के दौरान आडवाणी को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो उठे थे, रोने लगे थे। आडवाणी का नाम लेते हुए कहा कि आपने नरेंद्र भाई मुझे कहा, यह गलत है। लेकिन आप बताइए कि जिनको वो उतना सम्मान उस कार्यक्रम के दौरान दे रहे थे और उनका नाम लेते हुए, आडवाणी का नाम लेते हुए रोने लगे थे, लेकिन आप बताइए कि सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में आज आडवाणी की हालात क्या है? आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, ये सब लोग जो एक समय में बीजेपी के प्रोधा थे, उनकी हालात आज क्या है? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। और एक कार्यक्रम और भी हुआ था इसरो का, जहां पर इसरो के अंदर
इसरो के चीफ के सिवान को गले लगा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोने लगे थे। मौका था सैटेलाइट लॉन्चिंग का और उस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए थे। लेकिन यह सवाल पूछा जाना चाहिए, क्या देश में आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि जब कोई प्रधानमंत्री वहां पर गया, क्या केवल जो है वो उसको इवेंट बनाने की कोशिश नहीं थी? क्या इससे पहले हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कोई सैटेलाइट लॉन्च नहीं की थी? क्या इस तरह की कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की थी? और क्या इस तरह से पहले भी असफलता नहीं आई थी? लेकिन मीडिया के कैमरे के लिए क्या के सिवान को गले लगा करके रोया गया था? यह मेन सवाल है। इसी तरह से कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, कई सारे ऐसे मंच रहे हैं जिनको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंसू छलक आए। एक बार मौका था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सरकारी कार्यक्रम उसमें शिरकत कर रहे थे और उसमें एक लाभार्थी ने कहा कि आपकी जो स्कीम है उसकी वजह से मेरे पैसे बच रहे हैं और मैं कुछ फल खरीद पाती हूं, मुझको लाभ हुआ है। अच्छी बात है, किसी को लाभ हुआ है उसको प्रशंसा करनी चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस महिला की बात सुनकर के भावुक हो गए थे, रोने लगे थे। लेकिन आप बताइए कि एक महिला अगर ये कह रही थी कि आपकी स्कीम की वजह से, आपकी योजनाओं की वजह से मुझे फायदा हुआ है, और उसके बाद में प्रधानमंत्री रोने लग जाते हैं। लेकिन आज करोड़ों की संख्या में किसान ये कह रहे हैं कि आपकी स्कीम की वजह से, आपकी योजनाओं की वजह से, आपके कानूनों की वजह से हमें नुकसान होगा। वो आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये आंदोलन जीवी हैं, ये परजीवी हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि क्रोनोलॉजी को आप समझिए, शब्दों को आप समझिए, किस तरह से, किस मंच का किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, इस बात को आप समझिए। और भावुक होना बुरी बात नहीं है, किसी के आंसुओं का मजाक उड़ाना यह बुरी बात है, लेकिन उसी लिबास में अपने आप को छुपा करके मेन समस्या से मुंह मोड़ लेना यह बुरी बात है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब रोए हैं तब तब उन पर सवाल उठे हैं कि क्या उनके आंसू सिर्फ उन अपने आप को बचाने के लिए वो अपने आंसुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये सवाल बार बार उठते हैं। और आज भी क्या गुलाम नबी आजाद का नाम लेकर के जिस तरह से वो रोए हैं, क्या इसको लेकर के एक नई क्रोनोलॉजी वो गढ़ने जा रहे हैं, जिसका खुलासा आने वाले दिनों में होगा? बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग मंचों से भावुक हुए। हमने तमाम वो मंच, तमाम वो मौके हमने आपको दिखाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों भावुक होते हैं, क्यों रोते हैं, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।